जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये भी मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पूरा बातों को समझिएगा। आप लोग बहुत इधर-उधर बातों पर भटक रहे हैं, ठीक है? एक मुद्दे की बात है और पॉइंट की बात है, बस इसे 2 से 4 मिनट लगेंगे। पूरा देख लीजिएगा, पूरा आपके दिमाग से जितने डाउट होंगे सब क्लियर करने का प्रयास करूँगा मैं। कोशिश करूँगा, ठीक है, कि सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, जो हमारी एएनएम सिस्टर थी, आप लोग 4 मार्च को गए थे कहाँ? बीटीएससी के पास। बीटीएससी से अपने पक्ष रखने, अपना मांग करने कि जो हम लोग सीबीटी क्वालिफाई हैं, हम लोग जो पास किए हैं एग्जाम दिन रात एक कर कर पढ़े हैं, उसका क्या? उसका क्या? आपने तो ठीक है, जिसके पक्ष में ये फैसला सुनाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका ना हम कोई विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो महाशय आपने सीबीटी एग्जाम लिया, उसमें हम लोग पास किए, उसका क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। आप लोगों ने बीटीएससी के पास ये बोला। प्रियंका कुमारी, एक अनुराधा और लोग भी थे, 3-4 लड़कियां गई थी अंदर, सबको अलाउ नहीं था। उनके मुताबिक इन लोगों ने ऐसा बोला, ठीक। तो उधर से जो उप सचिव थे बीटीएससी के, उन्होंने बोला कि देखिए, हम आपके बातों का समर्थन करते हैं और कहीं से भी हम पक्षपात नहीं करेंगे। जो नोटिफिकेशन में था उसी चीज़ को मेंशन किया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये बात बोला कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो भैया आपने तो नोटिफिकेशन में लिख दिया कि 2018 नियमावली के तहत होगा। 2018 नियमावली यानी मार्क्स बेसिस पर। यानी बात यहाँ समझने की बात है। जो कोई भी शब्द बोल रहा है तो शब्दों को समझना है कि वो किस आधार पे बोल रहा है और बोलने का मतलब क्या है। उसने बोला कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन में मेंशन है हम उसी आधार पे करेंगे। नोटिफिकेशन आप अच्छा से पढ़ेंगे तो साफ तौर पर है कि 2018 नियमावली के तहत होगा। 2018 नियमावली की बात कर रहे हैं तो यानी मार्क्स बेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने बोल दिया कि देखिए, आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ समय बर्बाद ना करें। हम लोग भी चाह रहे हैं कि सीबीटी जो पास कर कर आई हैं उनको उनका ही हो। उप सचिव ने बोल दिया और बोला कि चलिए आप लोग जाइए, 7 दिन। इन लोगों ने बोला कि 7 दिन का समय दीजिए, 7 दिन के अंदर आप लोगों के लिए नोटिस निकलेगा। उस नोटिस में अच्छा ही होगा, आपके साथ आपके पक्ष के लिए एक नोटिस निकलेगा। लेकिन 4 मार्च 4 मार्च को आप लोग गए थे और 7 डे हैज़ गॉन, मतलब 7 दिन का भी समय मांगा गया था। 7 दिन का समय भी खत्म हो चुका है अब, ठीक। अब आपको क्या करना है? अब आप लोग बेहतर समझते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग केस कीजिए, क्या कीजिए, क्या करना है। क्योंकि जब केस करने की बात आई थी तो आप लोगों ने भी बोला कि नहीं, केस नहीं करना है, तो सभी लोगों ने रिट दायर करने से मना कर दिया। क्योंकि एक और बात यहाँ समझने की बात है, जब एलपीए बीटीएससी ने एलपीए मांग किया, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एलपीए का होता है कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। बात को समझने वाली बात है। एलपीए के अंदर ये जरूरी नहीं है कि 30 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाए। इसमें एलपीए जब दर्ज हुआ है तो डबल बेंच के जज बैठेंगे, तो मान लीजिए कि उसमें एक सुनवाई भी हो सकता है। अगर उससे संतुष्ट नहीं होता है आदमी, डबल डेट भी ले सकता है, तीसरा सुनवाई भी होगा। ऐसे अगर संतुष्टि के ऊपर है, जब तक रिजल्टेंट क्लियर नहीं मिलेगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हाँ, एक डेट में क्लियर होगा या 2 डेट में क्लियर होगा। लेकिन जितना डिपेंड करता है ये सब पटना हाई कोर्ट के अब केस पर ही डिपेंड करता है कि उधर से कैसा रिजल्ट मिलता है। तब तक 30 दिन का अंदर, 30 दिन काउंट कर लीजिए 4 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में आपको रिजल्ट आना है। नहीं आता है तो समझिए, एलपीए में तो कोई कोई ऐसा केस होता है कि 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी, 4 महीने भी लग जाते हैं, 5 महीने भी लग जाते हैं। कोई कोई इतना पेचीदा होता है और मेरे ख्याल से इतना पेचीदा नहीं है केस। पेचीदा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि एविडेंस जो विपक्ष वाले ने जो एविडेंस रखा है, उस एविडेंस का जांच होगा। उसमें अगर वो नियम संगत के विरोध निकला तो जरूर सीबीटी के पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय आएगा। अगर नियम संगत के विरुद्ध नहीं गया तो जो एज इट इज है वैसा ही रहेगा। और जो मेधा सूची तैयार करने के लिए बोला है और इस बहाली को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने बोला है, वही होगा। नोटिफिकेशन अच्छा से, कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि पटना हाई कोर्ट जो बहुत सारे उसमें पेजेज है उसको अच्छा से पढ़ेंगे, या जो आप लोगों में से इंग्लिश पढ़ना समझना चाहते हैं वो लेटर को पढ़िएगा तो उसमें साफ तौर पे आदेश लिखा है कि इस बहाली को रद्द कर कर नई सूची से मेधा सूची तैयार किया जाएगा।
इतना वो कोई किया है। तो यहाँ भी ये बहुत बड़ी बात है। और आपको भी मालूम है कि अभी हाल ही का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों, वो देखा जाए तो काफ़ी, अगर इस फैसले की हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, वो अगर इसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो जाहिर तौर पे ये सीबीटी के साथ होगा। क्यों होगा सीबीटी के साथ? देखिए, 1998 में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संसद और विधायक जो होते हैं, आर्टिकल 105 और 205 की बात करेंगे तो सदन में कार्रवाई चल रहा है तो उस समय सांसद जो होंगे कुछ भी कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी को रोक टोक करते हैं, तो वहाँ पर मुकदमा उनके खिलाफ नहीं चलाया जाएगा, किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन चूंकि ये पहले से मालूम था, ऐसे में देश की एकता अखंडता प्रभावित हो रही थी। इसी के खिलाफ सेम एक क्या होता है कि झारखंड में सीता सोरेन है, वो एक जनप्रतिनिधि से क्या करती हैं कि रुपया ले लेती हैं, रिश्वत ले लेती हैं, ठीक। और उनके खिलाफ ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। तो ये जाकर बोलती हैं सुप्रीम कोर्ट में कि महाशय, ये वहीं पर ये प्रयोग करती हैं कि हमारे ऊपर कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है, और जबकि ये रिश्वत भी ली थी। तो अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसलों को यहाँ पर पलटवार कर दिया और बोल दिया कि ऐसा नहीं है, देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए बीच बीच में संशोधन करना जरूरी है, ठीक है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट सकती है न्याय संगत के हित के लिए, एकता अखंडता को कायम करने के लिए, तो ये तो नॉर्मल है यार, सीबीटी है। हो सकता है कुछ अच्छा निर्णय आ जाए, कुछ अच्छा निर्णय आ जाए। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबका बाप है, बाप बाप, ठीक है ना। तो वहां पर कोई किसी को नहीं खरीद सकता दोस्तों। वहां पर मतलब वो संविधान का संरक्षण है, ठीक है। अच्छे से अच्छे जो अरुण गोयल है वो छोड़ दिए, अभी जा रहे हैं जो चुनाव आयुक्त हैं वो छोड़ दिए, उन पर कुछ गाज गिरने वाला था इसलिए। तो सुप्रीम कोर्ट है, जब अपने फैसले को पलट सकता है तो अच्छा ही होगा निर्णय, जो भी होगा आप लोग के साथ भी, ठीक है। उसमें क्या था कि सांसद विधायक जो हैं वो रिश्वत ले सकते हैं, रिश्वत लेते थे तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब सांसद विधायक रिश्वत लेता है और राज्यसभा के चुनाव में वोट देता है तो वो उसके खिलाफ कोई प्रोटोकॉल या विशेषाधिकार उसको नहीं मिलेगा, इसने बोला। और जबकि 1998 में यही बात था कि मिलेगा, ऐसा बात बोला था, लेकिन फिर पलट दिया ना। तो सुप्रीम कोर्ट है, लास्ट ऑप्शन आपके पास तो है ही सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग एक्टिव रहिए, जो भी कुछ करना है, ज़्यादा नहीं बोल, क्योंकि जब जांच पड़ताल होता है तो अब किसके पक्ष में जाएगा, सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में जाएगा या संविदा लोगों के पक्ष में जाएगा, अब ये पटना हाई कोर्ट ही बता सकते हैं। जब दोनों एडवोकेट का बहस होगा जज के सामने, विपक्ष वाले का और बीटीएससी का, तो समझ लीजिए वहां पर ही कुछ निर्णय आ सकता है। यहाँ पर एक और बात है, देखिए कि जो जिन लोगों ने केस किया, ठीक, केस किया तो उनको संविदा सीबीटी क्वालिफाई के लिए नहीं करना चाहिए था कि मार्क्स बेसिस पर, कि जो संविदा है वो अपने हक के लिए उनको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर दोनों लोग बुरी तरह फंस चुके हैं कि बीच का रास्ता ही निकलना अब सरकार के लिए है। और सरकार तो देखिए कहीं से भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि सिर्फ संविदा को मिले या सीबीटी क्वालिफाई को मिले, क्योंकि आपको भी मालूम है लोकसभा का चुनाव है और अंत में जानते हैं क्या होगा, दोनों लोगों को नौकरी मिलेगा। जितना ये पेचीदा होते जा रहा है उसमें होने दीजिए, नौकरी तो दोनों लोगों को मिलेगा ही। आपको भी मालूम है लगभग संविदा लोगों की संख्या लगभग 5,000 बताई जा रही है सोर्सों के मुताबिक, और आप लोग कितने हैं, लगभग 8,791, यानी 9,000 मानकर चलिए। इसमें चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी, क्योंकि उसको वोट लेना है। और आप लोग वोट किसको देंगे, जो आपके न्याय में होगा, आपके हित में फैसला करेगा, आप उसके साथ जाएंगे, समझ गए। तो एलपीए का इंतजार कीजिए, एलपीए के फैसला का इंतजार कीजिए। बीटीएससी 7 दिन का समय मांगा था आप लोगों से, 7 दिन बीत चुके हैं, आप लोगों के पक्ष में कोई नोटिस नहीं आया है। आप लोगों ने बोला कि 7 दिन के लिए, अगर 7 दिन के अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम लोग कुछ और करेंगे, इससे 12 करेंगे। कुछ लड़कियों ने हालांकि बोला भी है और वीडियो में भी बोला है। तो इसको अब समझने की बात है, क्योंकि अगर आप सोए रहेंगे
तो सोते ही रह जाएंगे। और बीटीएससी, तो बीटीएससी में ऐसे अधिकारी लोग हैं, जो एक मेरे रिश्तेदार हैं, सीआई चीफ इंस्ट्रक्टर है, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जब आप लोग बीटीएससी के पास गए थे तो वहाँ पर बहुत एक्टिव था, बीटीएससी भी था कि इसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाए, नोटिस निकाला जाए। लेकिन आप 1 हफ्ता हो गया है, आप लोग ऐसे सोच चुके हैं कि वो सोच रहा है कि बहाली को ही रद्द कर दिया जाए किसी भी तरह कर कर। तो समझिए, यहाँ पर आयोग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि बहाली को रद्द कर दिया जाए। जब बहाली ही रद्द हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो बहाली आने में समझ लीजिए 3 से 4 साल लग जाते हैं, प्रक्रिया करते हुए, ज्वाइनिंग लेते हुए 3 साल लग जाते हैं, ठीक। और फिर ये कैंसिल होगा, रद्द होगा, फिर से आएगा, फिर 2 साल लगेगा, यानी हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय लगेगा। तो इसलिए अब आप लोगों को ही एक्टिव होना होगा, क्या करना है क्या नहीं, आप लोग अपने दिमाग से सोचो। हालांकि इसमें जेंट्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लेडीज़ की बात है तो लेडीज़ में लेडीज़ ही एक्टिव रहेंगे। हाँ, एज एडवोकेट के तौर पे आप लोग किसी से राय सलाह लेना चाहते हैं तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाकी दूसरा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। क्योंकि बीटीएससी के पास भी अगर कोई आप जेंट्स को लेकर जाते हैं तो सीधे तौर पर पूछेगा, हु आर यू, तुम कैंडिडेट हो, नहीं तो गेट आउट, ये बात है। तो इन सब चीज़ों को भी समझना है, और जो भी करना है लेडीज़ लोगों को ही करना है, एएनएम को ही करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं। मैं मेरा काम था याद दिलाना, मैंने याद दिला दिया, ठीक है। यही अपडेट था मेरे पास, तो आप लोग को यही करना है। इधर उधर की बातों पर ध्यान न दीजिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोलता है। एलपीए का रिजल्ट 30 दिन में आता है, कभी कभी 4 महीने भी लग जाते हैं। तो आप लोग जब तक एक्टिव नहीं रहोगे तब तक जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि लटके रहे दोनों पक्ष, संविदा और ये, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी लगकर आप लोगों को ही लगना होगा, और इसको क्लियर करने का प्रयास कीजिए। आप लोग जितना जल्दी लगेंगे, एक्टिव नुकसाएंगे, तो समझ लीजिए कि उधर आग लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। यही सब बात है, समझ गए, यही बोलना चाह रहे थे आप लोगों से। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टैंड बीपीएससी।